आज हम करेंगे फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। जैसा कि हमने गेन्स का जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किया हुआ है आप लोगों ने सेकंड ईयर में, उसमें क्या था कि इन्वेस्टमेंट में इनिशियल चेंज आने की वजह से फाइनल इनकम में कितना चेंज आता है, उसकी जो रेशियो होती है दैट इज मल्टीप्लायर। उसी तरह हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर में भी यही चीज देखते हैं कि एक्सपोर्ट में इनिशियल चेंज आने की वजह से इनकम में कितनी फाइनल चेंज आती है, दैट इज रेशियो की जो वैल्यू दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। इसको अच्छे से समझें कि एक्सपोर्ट, ये एक्स फॉर एक्सपोर्ट्स है, वाई फॉर इनकम है। एक्सपोर्ट्स में शुरू में कितनी चेंज आई, मान लो हमने 5 करोड़ के जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए हैं, उसकी वजह से इनकम जो है हमारी 20 करोड़ चेंज हो गई है, नेशनल इनकम हमारी। तो जो रेशियो है दैट इज 4 आ जाएगी। तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, 4। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, 1 प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट एंड सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट एंड सेव जितनी ज्यादा होगी उतना मल्टीप्लायर जो है वो कम हो जाएगा। ऑब्वियस है, जितना इंपोर्ट ज्यादा करोगे पैसा विदेश में चला जाएगा, हमारे देश में मल्टीप्लायर नेगेटिव काम करने लगेगा, जैसा कि हमने मल्टीप्लायर जो कॉन्सेप्ट है उसमें पढ़ा था। उसी तरह सेविंग की जो होती है दैट इज लीकेज। अगर आप सेविंग को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मतलब सेविंग की प्रोपेंसिटी आपकी ज्यादा है, तो उससे भी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो है वो कम हो जाएगा। मतलब इंपोर्ट एंड सेविंग्स के साथ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का जो संबंध है वो नेगेटिव है। इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। एमपीएम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कैसे निकालते हैं, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई। मतलब कि इनकम में चेंज होने की वजह से आपके इंपोर्ट्स में कितनी चेंज आती है। एपीएम निकालना हो, टोटल इंपोर्ट्स कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल इनकम कितनी है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालना हो तो सेविंग में चेंज कितनी है डिवाइडेड बाय इनकम में चेंज कितनी है। मतलब इनकम में चेंज आने की वजह से सेविंग में कितनी चेंज आती है। और एपीएस निकालना हो तो एस अपॉन वाई, मतलब टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। इसको अब हम मैथमेटिकली प्रॉपर वे से करेंगे कि किस तरह से ये काम करता है। अब हम देखेंगे कि मैथमेटिकली किस तरह से मल्टीप्लायर जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इनकम जो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के बराबर, या फिर ये कह लीजिए इक्विलिब्रियम में कंजम्पशन प्लस सेविंग, तीनों चीजें बराबर होती हैं, क्योंकि इंटरनल ही कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है और सेविंग है। जब ओपन इकोनॉमी होती है तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट साथ में शामिल हो जाती हैं। तो हमारी डिमांड साइड में जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट्स, उसकी वजह से इनकम बढ़ती है, और यहाँ पे सेविंग साइड पे लीकेज जो है साथ में इंपोर्ट्स जुड़ जाएंगे। एम फॉर इंपोर्ट्स है, एक्स फॉर एक्सपोर्ट्स है। सी के साथ अगर सी कैंसिल कर दे तो आई प्लस एक्स इज इक्वल टू एस प्लस एम। मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होना चाहिए और एक्सपोर्ट्स हमारे इंपोर्ट्स के बराबर होने चाहिए अगर हम इक्विलिब्रियम चाहते हैं इकोनॉमी में। उसी तरह अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू सी प्लस आई, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इंपोर्ट इधर चलेगी और y c जो है हम इधर ले आए, y माइनस सी। इसी इक्वेशन को अगर c हम कैंसिल ना करें, c प्लस आई प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स जो है नेट बैलेंस आ जाएगा फॉरेन ट्रेड का। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट हमारी टोटल नेशनल इनकम हो गई। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो सी इधर आ गया, y माइनस सी इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स मींस नेट एक्सपोर्ट्स। और y माइनस सी हमें पता है कि इनकम में से अगर उपभोग माइनस कर दिया जाए, कंजम्पशन माइनस कर दी जाए तो दैट इज सेविंग। तो हमने यहाँ सेविंग लिख दिया, इज इक्वल टू दिस आ गया, और इंपोर्ट्स इधर आके प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारी लीकेज है और ये हमारे जो है इंजेक्शन है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से आई जनरेट होती है। ओपन इकोनॉमी में जो सेविंग है या ये कह लीजिए इन्वेस्टमेंट है हमारी, 2 हिस्सों में बंट जाती है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, डी फॉर डोमेस्टिक, एफ फॉर फॉरेन। एक तो फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट है, एक जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, इज इक्वल टू सेविंग, क्योंकि इक्विलिब्रियम वही होता है जहां इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग होती है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट के बराबर होती है। तो जितना विदेशों से नेट आया है हमारे पास, वही जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होने लगेगी। तो आईडी प्लस हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू आईएफ में, तो एक्स माइनस एम इज इक्वल टू सेविंग। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो आईडी है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है जो फिक्स्ड है।
तो हमने सिर्फ ये 3 चीजें ले ली। एक्सपोर्ट में अगर हम पूरी इक्वेशन में चेंज कर दें, कितना चेंज हुआ है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा सेविंग प्लस डेल्टा इंपोर्ट्स। पूरी इक्वेशन को अगर हम डेल्टा वाई के साथ डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगी। ये हमारा देखिए फॉरेन ट्रेड का उल्टा है लिखा हुआ, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो होता है वो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है तो 1 अपॉन के एफ आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, ये हमने करा हुआ है एमपीएस है, ये क्या है हमारी एमपी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। अगर हमें फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर निकालना है तो ये 1 अपॉन हो जाएगा। इट मीन सेविंग के साथ और इन्वेस्टमेंट के साथ, सॉरी इंपोर्ट्स के साथ, दोनों के साथ इसकी जो वैल्यू फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर रिलेशनशिप है दैट इज नेगेटिव। मतलब इन्वेस्ट इंपोर्ट्स के साथ और सेविंग्स दोनों लीकेज है, मतलब जितनी ज्यादा आप सेविंग करोगे उतना फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, प्रोपेंसिटी टू सेव आपकी ज्यादा होगी। उसी तरह अगर आप इनकी इंपोर्ट की प्रोपेंसिटी ज्यादा है, मतलब आप जो कमा रहे हो इंडिया से उसको आप विदेशों से सामान खरीदने के लिए खर्च कर देते हो, तो वो वहां पे मल्टीप्लाई होगी इनकम, ना कि हमारे देश में। तो इसीलिए फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इंडिया का कम हो जाएगा। अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे। अब डायग्रामेटिकली देखिए कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का क्या असर पड़ता है हमारे देश की राष्ट्रीय आय पर। शुरू में हमारे एक्सपोर्ट्स ये थे और हमारी सेविंग प्लस इंपोर्ट्स यहाँ पे हैं और इतनी हमारी नेशनल इनकम हो रही है। अब ऑटोनोमस जो है चेंज हो गई है, एक्सपोर्ट्स जो है हमारे बढ़ गए हैं, एक्सपोर्ट्स एक्स से x1 पर हो गए हैं, इतनी एक्सपोर्ट्स में चेंज हुई है। उसकी वजह से हमारी इनकम जो है y2 हो गई है, मतलब ये इतनी जो है इनकम में परिवर्तन हो गया है। तो हम यहाँ से यहाँ पर चले गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ती है तो हमारी आय भी बढ़ जाती है, y से y2 पर हम चले जाते हैं। तो ये हमारी जो है इंक्रीज है इनकम में। उसी तरह अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें, शुरू में हमारा जो ये एक्सपोर्ट्स लाइन है हमारी और ये हमारी इंपोर्ट्स लाइन है, तो यहाँ पे कट कर रही है तो इतनी इनकम है हमारी। अब इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं, ये ध्यान रखना कि बच्चे गलती कर जाते हैं कि इंपोर्ट्स इधर को सोचते हैं बढ़ते हैं, इधर को कम होते हैं। जिस एक्सिस पे चीज ली जाती है, कोई भी आइटम ली जाती है, उसी तरफ बढ़ती है, दूसरी तरफ कम होती है। तो हमने यहाँ पे सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सब इस तरफ लिए हैं, तो इसका मतलब इस तरफ बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट्स भी देखो यहाँ से यहाँ गए थे, तो इंपोर्ट्स भी यहाँ से यहाँ जाएंगे, बढ़ेंगे। अगर आप नीचे ले लोगे, राइट साइड को शिफ्ट करवाओगे तो वो कम हो जाएंगे इंपोर्ट्स आपके। तो यहाँ पे केवल नेशनल इनकम, अगर इंपोर्ट्स हमने इस तरफ लिए होते तो ये इस तरफ को बढ़ते, इस तरफ को कम होते। तो मोस्टली सप्लाई करके कॉन्सेप्ट हम सोच लेते हैं, लेकिन जब सप्लाई लेते हैं तो इस तरफ ली होती है गुड्स की और यहाँ पे प्राइस होती है। तो ये ध्यान रखना है आपके, इधर को इंपोर्ट्स बढ़ रही है, उधर को इंपोर्ट्स कम हो रही है। तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ गए और इतने इंपोर्ट्स हमारे जो है वो बढ़ गए हैं। उसकी वजह से हमारी इनकम जो है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। मतलब एक्सपोर्ट्स का पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है इनकम पर और इंपोर्ट्स का नेगेटिव, क्योंकि जो इंपोर्ट करते हैं उसकी इनकम जो है विदेशों को होती है, तो वहां पे मल्टीप्लायर पॉजिटिव हो जाएगा और हमारे यहाँ जो है नेगेटिव काम करने लग जाएगा। अब इस डायग्राम में देखिए, हम इंटरनल जो बैलेंस और एक्सटर्नल बैलेंस दोनों को इकट्ठा ले रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ इसका कैसे रिलेशनशिप है। अब ये शुरू में इन्वेस्टमेंट लाइन है, ये सेविंग लाइन है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम डोमेस्टिक लेवल का है। इसी लेवल पर यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट प्लस जो एक्सपोर्ट्स है और सेविंग प्लस इंपोर्ट्स दोनों यहाँ पे बराबर हैं। वाई लेवल ऑफ इनकम वो है जिसपे डोमेस्टिक बैलेंस भी है, डोमेस्टिक बैलेंस वहां पे होगा जहां इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होगी। ये देखिए दोनों आपस में काट रहे हैं। और इसी बिंदु पर एक्सटर्नल बैलेंस भी है, सेविंग प्लस इंपोर्ट्स, उसी तरह इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स भी दोनों, सॉरी इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स भी दोनों बराबर है। मतलब ये लाइन और ये एक्सटर्नल की भी दोनों लाइन्स और इंटरनल बैलेंस दोनों ही बराबर है। टोटल इकोनॉमी का बैलेंस ओपन इकोनॉमी में, यहाँ क्लोज्ड इकोनॉमी में, क्लोज्ड इकोनॉमी में भी बैलेंस है और ओपन इकोनॉमी में भी बैलेंस है। अब देखिए कि अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, एक्स डेल्टा एक्स प्लस में है, मतलब एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ गए हैं, आई प्लस एक्स से हम आई प्लस x1 पर चले गए हैं। और एक्सटर्नल बैलेंस यहाँ पे होगा टोटल हमारा ओपन इकोनॉमी का, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स, सेविंग प्लस इंपोर्ट्स दोनों चीजें यहाँ पे बराबर है जो हमारे बैलेंस के लिए चाहिए।
अब हमने इसको नीचे मिला दिया, लेवल हमारी जो इनकम है ऑब्वियस है बढ़ेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं तो इनकम हमारी डेल्टा वाई प्लस में चली गई है, वाई से y1 पर चले गए हैं। लेकिन अब इसी लेवल पर देखिए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है इतनी है, और डोमेस्टिक सेविंग जो है वो यहाँ पर है, मतलब सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। तो इंटरनली अगर देखा जाए तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सरप्लस में है। कारण क्योंकि अगर सेविंग प्लस इंपोर्ट्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे दोनों चीजें बराबर हैं, लेकिन हमें दिख रहा है डायग्राम में कि सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है डोमेस्टिक लेवल पे। तो अगर ये चीज बड़ी है, ये चीज बड़ी है इससे, तो अगर बराबर है तो ऑब्वियसली ये चीज बड़ी होगी इसको बराबर करने के लिए, और ये चीज क्या होगी छोटी, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया सरप्लस में। अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4+2 है, तो यहाँ पे अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, ऑब्वियस है क्योंकि ये उससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर हैं भी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम शो हो रहा है। तो इट मीन्स क्या है कि अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट से बड़ी है तो ऑब्वियस एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा होंगे, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है करंट अकाउंट में हमारा सरप्लस में चला जाएगा। उसी तरह दूसरे डायग्राम में देखिए, शुरू का इक्विलिब्रियम सेम है, वाई इन्वेस्टमेंट और सेविंग डोमेस्टिक बैलेंस की है, और हमारा एक्सटर्नल बैलेंस में यहाँ पे सही है। अब क्या हुआ, एक्सपोर्ट्स कम हो गए, मतलब एक्सपोर्ट्स पहले से इतने कम हो चुके हैं, तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। हम y से कहाँ आ गए, y1 पर चले गए, y1 पे चले गए मीन्स क्या है कि हमारी इनकम कम हो गई। एक्सपोर्ट्स का कम होना मतलब इनकम का कम होना, एक्सपोर्ट्स का बढ़ना तो नेशनल इनकम का बढ़ना। अब हम इस पोजीशन में देखेंगे एक्सटर्नल बैलेंस तो सही है पूरी इकोनॉमी का, ओपन इकोनॉमी का, क्योंकि S+M इज इक्वल टू इम्पोर्ट प्लस इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपोर्ट्स जो है जितने भी हैं, ये तो माइनस इसीलिए लगाया गया है कि कितने कम हुए हैं, तो एक्सपोर्ट्स कुछ ना कुछ तो बचे हैं, जितने भी हैं तो वो हम यहाँ पे ले रहे हैं, दोनों बराबर हैं, मतलब ये इक्वेशन फिर वही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट इतनी है इस लेवल पर और सेविंग इतनी है, मतलब इन्वेस्टमेंट अब ज्यादा होगी सेविंग कम, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में चला जाएगा, क्योंकि इंटरनल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है और डोमेस्टिक लेवल पे और सेविंग कम है हमारे इंडिया में। तो इट मीन्स क्या, ये जो गैप है वो पूरा कौन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट अगर बड़ी है ये छोटा है सेविंग, तो ऑब्वियस है ये बड़ा हो जाएगा और छोटा है, ये दोनों बराबर है, बराबर आएंगे, वो छोटा है, इट मीन्स इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट भी हो जाएगा। थैंक यू।